समाहरण न्याय परिषद स्थित समीक्षा भवन में अपराध पर लगाम लगाने को लेकर एसएसपी आनंद कुमार ने की विशेष बैठक। भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस महीने में लगातार हत्याएं हो रही है। अपराध का ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है। शहर में बढ़ रहे अपराध को लेकर एसएसपी ने विशेष बैठक का आयोजन किया और इस क्राइम मीटिंग में सभी बड़े पदाधिकारियों के साथ सभी थाना अध्यक्ष मौजूद थे। वहाँ पर एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि सभी थानों में जितने भी केस अभी तक निष्पादित नहीं हुए हैं और उन पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए और साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी अपराधी फरार चल रहे हैं तो उस पर नकेल कसते हुए जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए। वहीं गश्ती दल को भी सख्त हिदायत दी गई है, गश्ती हर क्षेत्र में सुचारू रूप से करें और जिससे अपराध पर नकेल कसा जा सके। मोटरसाइकिल और ट्रक की जोरदार टक्कर में अकबर नगर भवनाथपुर के पास अधिवक्ता की हुई मौत। भागलपुर जिले के हुसैनाबाद के रहने वाले अधिवक्ता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। गौरतलब हो कि यह सिविल कोर्ट में भागलपुर में 2007 से वकालत कर रहे थे, जिसकी पहचान अब्बू नसर रशीद के रूप में हुई है। वहीं अब्बू नसर रशीद अपने ससुराल असरगंज से भागलपुर आ रहे थे। इसी क्रम में अकबर नगर भवनाथपुर के पास मोटरसाइकिल और ट्रक में जोरदार टक्कर हुआ, वहीं जिससे अधिवक्ता और अब्बू नसर की हालात नाजुक हो गई और उसे आनंद फानन में मायागंज अस्पताल लाया गया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सर रशीद हैं जो मेरे जूनियर हैं, यहाँ सिविल कोर्ट भागलपुर में 2007 से प्रैक्टिस कर रहे थे। आज जो है वो अपने ससुराल असरगंज से निकले थे कचहरी आने के लिए। इसी बीच में जो है अकबर नगर के आगे भवनाथपुर के पास उनका जो है तो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करके एक व्हीकल के द्वारा इनकी गाड़ी पर और बॉडी पर चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से इनका डेथ हो गया है। यहाँ मायागंज में इनका डेथ हुआ। मायागंज में जी इलाज के दौरान क्या नाम था इनका? अबू नसर रशीद। स्पॉट डेट क्या है? स्पॉट डेट कहाँ के? ये हुसैनाबाद मोहल्ला हुसैनाबाद के रहने वाले हैं। वकालत करते थे? जी हाँ, 2007 से प्रैक्टिस थे, रेगुलर प्रैक्टिशनर थे। आपका क्या नाम? मोहम्मद शारिक मंजूर एडवोकेट। मोहम्मद अली। घंटाघर चौक स्थित ज्ञान गंगा दुकान पर बच्चों के किताब के लिए अभिभावकों को घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। भागलपुर में बच्चों के लिए किताब लेने के लिए अभिभावक लाइन में लगकर घंटों से किताब लेने का इंतजार कर रहे हैं। कोई 4 घंटों तक, कोई 6 घंटे से इसी तरह भीड़ में खड़े हैं, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण लोग परेशान हैं। लोग इन्हें कोई देखने वाला नहीं। शहर के ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों के लिए ज्ञान गंगा नामक दुकान से किताब देने की बात सभी स्कूलों के द्वारा की गई है और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण अभिभावकों और परेशान हैं। वहीं आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल और दुकान की मिली भगत के कारण अभिभावक परेशान हैं और कुछ अभिभावकों का कहना है कि ना तो यहाँ किताब का बुक लिस्ट दिया जा रहा है और ना ही कितने पैसे किताब के लिए लगेंगे और यही पहले बताया जाता है और वहीं कई किताब लेने के बाद लोग दुकान की चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि किताब के कई पेज फटे हुए हैं और दुकानदार उसे बदलने से मना कर रहे हैं, जिसको लेकर अभिभावक परेशान हैं। लेकिन ना तो जिला प्रशासन और ना ही शिक्षा विभाग के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई की जा रही है। वहीं अभिभावक 50 रुपया होना चाहिए, 450 रुपया ले रहा है, 350 रुपया ले रहा है और LKG का UKG का सबका किताब ये बदल दे रहा है। अब कहाँ से गार्जियन इतना पैसा लाएगा? किताबों में देगा 5,000 10,000, अभी 2 का किताब लेने जाएंगे अभी 5,000 रुपया लगेगा और उसमें सब किताब बदल देता है हर साल। कौन ऐसा चीज है जो उसमें बदल दे रहा है?
और उसके बावजूद भी 4-4 घंटा। सबसे बड़ी समस्या है कि यही टेंडर लेकर के बैठे हुआ है, ज्यादा कमीशन दे करके सब स्कूल वाले को, नहीं तो अभी सब जगह ही करता। अभी देखिए भूखे प्यासे होकर के 3 घंटा से लाइन में खड़े हैं। नाम मेरा नवनीत कुमार है, शिक्षक में हम रहते हैं डेरा लेकर। बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत भीड़ है, सुविधा एकदम खराब है और इतना भीड़ है कि भीड़ में घुसने में मुश्किल है एकदम अंदर में। कितना देर से लाइन में लगे हुए हैं? 2 घंटा सुबह से आके 10 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। बच्चा ले लेके आए, छोटे छोटे परेशान हो रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सारे स्कूल का टेंडर लिया था क्या ये? सारे स्कूल का है, मॉन्टेसिसी है, सेंट जोसेफ है, सबका ही है। क्या होना चाहिए? ये सुविधा तो एकदम बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जो हम लोग लिए थे अच्छा सुविधा था, इस बार अच्छा नहीं। शराब को लेकर छापेमारी के दौरान बराड़ी थाना क्षेत्र के पासीटोला मोहल्ले में उत्पात पुलिस व पब्लिक के बीच हुई झड़प। भागलपुर जिले के आबकारी विभाग के द्वारा आए दिन भागलपुर के कई क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है। उसको लेकर भागलपुर के बराड़ी थाना क्षेत्र के पासीटोला मोहल्ले में आबकारी विभाग के द्वारा शराब को लेकर छापेमारी करने के लिए गई हुई थी और जिसको लेकर मोहल्ले के लोग और महिलाओं के द्वारा छापेमारी का विरोध किया गया और जिस क्रम में दोनों ओर से झड़प हुई और जिसमें आबकारी विभाग के द्वारा लाठी डंडा चार्ज करने के दौरान कुछ महिलाएं घायल हो गए हैं और साथ ही साथ आबकारी विभाग के 3 सिपाही भी घायल हुए हैं और जिसके बाद पासीटोला मोहल्ले की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि आबकारी विभाग की टीम और जो छापेमारी करने के लिए पहुंची थी और उन लोगों के द्वारा मोहल्ले की महिलाओं के साथ मारपीट की गई और जिसके बाद महिलाएं उग्र हो गई और पहले जिलाधिकारी आवास का घेराव किया और जिसके बाद फिर बराड़ी थाने पर पहुंचकर इंसाफ की मांग को लेकर हंगामा करती नजर आई और घंटों महिलाओं ने डीएम आवास के पास धरना देकर सड़क को जाम कर दिया। महिलाओं के हंगामा को देखते हुए भारी संख्या में सीआईटी और महिला पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया और मामला को शांत किया गया और वहीं घायल महिलाओं को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल ले जाया गया। और गौरतलब हो कि पुलिस के डंडा पर हार के बाद नंदिनी देवी और सरस्वती देवी और बुरी तरह घायल हो गई। फूलों का साफ तौर पर कहना है कि महिला पुलिस नहीं रहने के बावजूद भी और लोगों के घरों में घुसकर पुलिस ने बेरहमी से हम लोगों को गाली गलौज करते हुए घायल कर दिया। पटना के चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार के रहस्यमय ढंग से गायब होने पर भागलपुर IMA हॉल में प्रेस वार्ता का आयोजन। भागलपुर पटना के चिकित्सक संजय कुमार रहस्यमय ढंग से 1 मार्च से गायब हो गए हैं। तकरीबन 13 दिन हो चुके हैं और अब तक वह लौटकर अपने घर नहीं आए। उनकी गाड़ी व मोबाइल पटना के गंगा सेतु पर मिली है। आशंका यह जताई जा रही है कि यह तो वह सुसाइड कर लिए हैं या फिर उनका अपहरण कर लिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि जान बचाने वाले डॉक्टर की जान खतरे में हो तो कैसे चिकित्सक खुलकर जन सेवा कर सकेगी। और इसको लेकर IMA में भागलपुर में एक प्रेस वार्ता रखी गई जिसमें प्रशासन के खिलाफ सभी चिकित्सकों जमकर बरसे। चिकित्सकों का कहना हुआ बिहार में DGP बदलने से कुछ नहीं होने, बदलना होगा तो संगठन के नियमों को। एक दिन पहले भी कई शहरों में चिकित्सकों ने काला बिल्ला लगाकर इस विरोध में अपना कार्य किया था। वहीं के प्रेस वार्ता में डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर संदीप लाल, डॉक्टर सोमेन चटर्जी, डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर बिहारी लाल उपस्थित। एक प्रेस वार्ता जो रखी गई है, आप लोग आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ IMA भागलपुर के सचिव डॉक्टर मनीष हैं, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर बिहारी लाल हैं,
जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर विनय झा हैं, और भी हमारे कुछ सदस्य आने वाले हैं अभी। विषय बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जैसा आप लोग समझ सकते हैं कि 12 दिन बीतने के बाद भी और इतने बड़े पद पे रहते हुए जो फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर संजय कुमार, वो 1 मार्च को 7 बजे शाम के बाद से लापता है। उनकी गाड़ी और उनका मोबाइल गंगा सेतु जो पटना में ब्रिज है उसके पास मिला, और उसके बाद से आईएमए बिहार के जो भी हमारे वहाँ के जो अध्यक्ष हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, ये सभी लोग गृह सचिव से और डीजीपी से जा कर के मिले, और ये शंका जताई जाने लगी कि या तो उन्होंने सुसाइड कर लिया है या उनकी किडनैपिंग हुई। जो भी हो, हम लोग इस बात से बहुत चिंतित हैं कि अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। संविधान भी हम लोगों को यह अधिकार देता है कि जान की सुरक्षा सरकार का दायित्व है, और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ये जो घटना घटी है, अगर जल्द से जल्द उनको सुरक्षित नहीं वापस लाया जाए तो और ज़्यादा लोग चिंतित होते जाएंगे। डॉक्टर वर्ग बहुत चिंतित है इस बात से, और ख़ास करके डॉक्टर वर्ग जो जान बचाने का काम करता है, अगर उनके जान पे ही खतरा आने लगे तो फिर समाज में और कुछ बचता नहीं। तो हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसके भी सदस्य आज जो पटना में प्रदर्शन हुआ है, विरोध मार्च हुआ आईएमए बिल्डिंग से लेकर के और जेपी चौराहा तक, उसमें एक ही मांग थी कि उनको सुरक्षित घर वापस लाने का प्रयास हो और इसको अनदेखा नहीं किया जाए। चिंता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब 1-2 दिन अखबार के सुर्खियों में वो न्यूज़ रहता है, उसके बाद फिर वो न्यूज़ छोटा होता जाता है और गायब हो जाता है, और फिर सिर्फ परिवार वाले ही चिंता करते रहते हैं या जो डॉक्टर समाज है वो इस बात को उठाता रहता है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा इसी बात से व्यथित हैं, चिंतित हैं कि 12 दिन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिलना, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है और दुखदाई है। इसलिए हम लोग ये विरोध, कल भी हम लोगों ने पूरे बिहार में और बल्कि बाहर भी लखनऊ वगैरह में भी जो डॉक्टर समुदाय है वो काला बिल्ला लगा करके इसका विरोध जता चुका है। कल एक हम लोग मेमोरेंडम हर एक ज़िले में जो डायरेक्शन आया है स्टेट से कि हम लोग एक मेमोरेंडम अपने जिलाधिकारी को, जो पुलिस अधिकारी हैं यहाँ पे सर्वोच्च पद पे डीआईजी हैं, एसएसपी हैं, उनको भी हम लोग एक मेमोरेंडम दें ताकि हर ज़िले में उनकी उतनी खोज हो जितना कि पटना में हो। दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रेफरल अस्पताल में लगा शिविर। भागलपुर जिले के नाथनगर स्थित रेफरल अस्पताल में दिव्यांग प्रमाण पत्र वितरण और नया प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक शिविर लगाया गया। सदर अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर गोपाल कुमार ने बताया कि इस शिविर में हड्डी से विकलांग 9 लोगों और मानसिक रूप से दिव्यांगों का दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया गया। इस तरह से कार्ड बनवाने से दिव्यांग व्यक्ति को सरकारी योजना और सुविधाओं के लिए पात्र बनाना और इसके द्वारा वे अपनी दिव्यांगता और की पहचान करवा सकते हैं और उन्होंने सरकारी योजनाओं से जुड़ी विभिन्न सुविधाएं प्राप्त करने में मदद मिलती है। और इस दिव्यांग कार्ड को बनवाने के लिए दिव्यांग व्यक्ति को अपनी दिव्यांगता के संबंध में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। शिविर लगा हुआ है, ये विकलांगता शिविर लगाया गया है
क्या क्या विकलांगता प्रमाण पत्र वितरण के लिए जो शिविर लगाया गया है, इसमें जिनका भी जो भी छूट गए हैं उनके लिए नया प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ये शिविर लगाया गया है। कितना आया है यहाँ पे नंबर कितना? 9 दे चुके हैं अभी। 9 हड्डी से विकलांग 9 थे और मेंटल वाले भी थे, मानसिक रूप से। सुविधा बस प्रमाण पत्र जारी होगा और कुछ नहीं। बस प्रमाण पत्र जारी होने के बाद सारा सुविधा के लिए आपको ब्लॉक में आवेदन देना होता है। मैडम का ही आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर गोपाल कुमार, सदर अस्पताल भागलपुर, फिजियोथेरेपिस्ट। नाथनगर में रेलवे ट्रैक पर अज्ञात महिला का मिला शव। नाथनगर के रामपुर स्थित रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात महिला का ट्रेन से कटा शव बरामद हुआ है। हालांकि शव की पहचान नहीं हो पाई है। रेलवे के एएसआई ने बताया कि भागलपुर सुल्तानगंज अप लाइन रेलवे ट्रैक पोल संख्या 310/4 और 310/5 के बीच पर अप लाइन पर एक महिला का और उम्र करीब 35 वर्षीय का पैर कटा शव बरामद हुआ है। वहीं महिला की पहचान नहीं हो पाई है। ट्रैक किनारे महिला का दोनों चप्पल भी रखा हुआ था। शव देख और आत्महत्या का मामला लग रहा है। सर यहाँ पे क्या हुआ है अभी? भागलपुर और सुल्तानगंज लाइन में किलोमीटर नंबर 310/4/5 मिडिल में अज्ञात परिचय फीमेल को बॉडी मिला है, जिसका कोई अभी तक पता नहीं चला कि कहाँ है क्या नहीं है, उसका पता नहीं चल रहा है। सर होगा 32-33 साल का होगा। क्या लगता है सर? लगता है तो आप कैसे बताएं, जब तक उसको इंक्वायरी प्रोसीड कंप्लीट नहीं होगा पता नहीं सकते। पहचान हो गई सर? नहीं सर अब अपना परिचय दे दें। हाँ, मैं एएसआई भागलपुर पार्थोपति बोल रहा हूँ।